हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग अपने अंग्रेजी स्नैपशॉट सप्लीमेंट रीडर से सेकंड लेसन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 5 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। और आज 6वां और अंतिम पार्ट लेकर के मैं आपके समक्ष हूं। तो प्यारे बच्चे मेरे साथ आइए और उस बालिका के जो मिस डॉर्लिंग के घर पर दोबारा गई हुई थी, अपनी वस्तुओं के प्रति उसकी अनुभूतियों को हम लोग साझा करें और देखते हैं कि वह अपनी पुरानी वस्तुओं के साथ किस प्रकार की फीलिंग को ग्रहण करती है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आप लोग जानते हैं कि बालिका जो मेज पोश थी, उस मेज पोश पर इंगुली को रगड़ा तो गर्म हो गई थी। उसे याद आया कि कहीं पर जलने का निशान था जो कभी मरम्मत नहीं हुआ था। उसने उसे किनारे किनारे ढूंढा और अंत में वह जलने का निशान ढूंढ लिया। तो मिस डॉर्लिंग की बेटी ने लड़की अर्थात लेखिका की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा कि क्या मामला है। आगे देखिए, Yes, I said, you get so used in touching all these lovely things in the house. You hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. I said, मैंने कहा, yes, हाँ। मैंने मिस डॉर्लिंग की बेटी से कहा, हाँ। यू गेट सो यूज्ड, तुम गेट सो यूज्ड माने ज्यादा आदत डाल ली हो, टू टचिंग माने संपर्क करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, ऑल दीज इन सभी, लवली थिंग्स सुंदर वस्तुओं को, इन द हाउस घर में। मैंने मिस डॉर्लिंग की बेटी से कहा कि आप घर की इन सभी सुंदर वस्तुओं को ज्यादा स्पर्श करने की आदी पड़ गई हो। तुम्हारी आदत ये पड़ गई है कि तुम घर की इन सब सुंदर वस्तुओं को ज्यादा टच करती हो, ज्यादा स्पर्श करती हो। यू गेट सो यूज्ड, तुम गेट सो यूज्ड अधिक आदत डाल चुकी हो, टू टचिंग छूने के लिए, ऑल दीज लवली थिंग्स इन सारी प्यारी प्यारी वस्तुओं को, इन द हाउस माने घर में। यू हार्डली लुक, तुम हार्डली मुश्किल से, लुक माने देखती हो, एट देम माने उन्हें, एनीमोर ज्यादा। तुम घर की इन प्यारी प्यारी वस्तुओं को बड़ी मुश्किल से देखती हो। यू ओनली नोटिस, तुम केवल ध्यान तब देती हो, वेन जब समथिंग कोई वस्तु, इज मिसिंग माने खो जाती है। तुम घर की वस्तुओं की तरफ ध्यान तभी देती हो जब घर की कोई वस्तु खो जाती है। तुम ओनली मात्र, नोटिस माने ध्यान देती हो, वेन जब समथिंग कोई वस्तु, इज मिसिंग माने गायब हो जाती है, खो जाती है, बिकॉज क्योंकि, इट हैज टू बी रिपेयर्ड, इट माने इसे अर्थात खोई हुई वस्तुओं को, हैज टू बी रिपेयर्ड माने मरम्मत करना होता है, क्योंकि उन वस्तुओं को मरम्मत करना होता है अर्थात उन्हें पुनः प्राप्त करना होता है। और अथवा बिकॉज क्योंकि, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण स्वरूप, यू हैव लेंट इट, तुमने इसे किसी को उधार दे दिया है। जब तुमने इसे किसी को उधार दे दिया है तो उस उधार वस्तु को पुनः प्राप्त करके उसे उसके उचित स्थान पर रखने के लिए ही तुम केवल ध्यान देती हो। अगेन आई हियर्ड, अगेन पुनः, आई मीन्स मैं अर्थात मार्गामिंग को, अगेन आई हियर्ड द नेचुरल साउंड, अननेचुरल साउंड,
अननेचुरल अस्वाभाविक साउंड मीन्स आवाज ऑफ माई वॉइस अपनी आवाज की। मैंने पुनः अपने आवाज की अस्वाभाविक ध्वनि को सुना। ध्यान दीजिएगा, अगेन पुनः आई हियर्ड मैंने सुना द अननेचुरल अस्वाभाविक साउंड ध्वनि ऑफ माई अपने वॉइस आवाज। मैंने पुनः अपने आवाज की अस्वाभाविक ध्वनि को सुना। एंड आई वेंट ऑन और मैं आगे बढ़ी। आई रिमेंबर मुझे याद आता है, माई मदर मेरी माँ ने वंश एक बार आस्क माने कहा मैं मुझसे इफ की क्या आई वुड हेल्प मैं सहायता कर सकती थी। हर माने उसका, पॉलिश मीन्स पॉलिश चढ़ाने में, रंगने में, द सिल्वर माने चांदी के बर्तनों को। मुझे याद आया कि मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा था कि क्या मैं उनकी अर्थात अपने माँ की चांदी की वस्तुओं पर पॉलिश करने में सहायता कर सकती थी। आई रिमेंबर्ड मुझे याद आता है, माई मदर वंस आस्क्ड मेरी माँ ने एक बार कहा, इफ यदि कि क्या आई वुड हेल्प मैं सहायता कर सकती थी, हर पॉलिश उनके पॉलिश करने में, द सिल्वर माने चांदी की वस्तुओं में। मुझे याद आया कि एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि क्या तुम इन चांदी की वस्तुओं को पॉलिश करने में मेरी सहायता कर सकती हो। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम एगो। इट माने यह बात, वाज थी वेरी लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय पहले की बात। बेटा ये मामला बहुत लंबे समय पहले का है, जब मेरी माँ ने मुझसे चांदी की वस्तुओं पर पॉलिश करने के लिए प्रश्न पूछा था। एंड और आई वॉज प्रोबेबली, मैं मुश्किल से बोर्ड माने ऊब रही थी। दैट डे उस दिन, मैं मुश्किल से उस दिन ऊब रही थी। और अथवा परहैप्स संभवतः आई हैड टू स्टे, मुझे ठहरना पड़ा था एट होम घर पर, बिकॉज आई वॉज इल क्योंकि मैं बीमार थी। मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि बहुत लंबे समय पहले की बात है, मैं मुश्किल से ऊब रही थी क्योंकि संभवतः मुझे घर पर ठहरना पड़ा था और मैं बीमार थी। फिर से देखिए, इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय पहले की बात है। आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, मैं मुश्किल से बोर हो रही थी, ऊब रही थी, दैट डे उस दिन। और अथवा परहैप्स संभवतः आई हैड टू स्टे, मुझे ठहरना पड़ा था एट होम घर पर, बिकॉज आई वॉज इल क्योंकि मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, एज जैसा कि सी माने एज क्योंकि सी माने अर्थात मेरी माँ, हैड नेवर कभी नहीं, आस्क्ड माने कहती थी, मी माने मुझे, बिफोर माने पहले, क्योंकि इस प्रकार का कार्य करने के लिए मेरी माँ ने मुझसे पहले कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा अर्थात अपनी माँ से पूछा, विच सिल्वर सी मींट, विच माने कौन से सिल्वर माने चांदी की वस्तु, सी मींट उनका मतलब। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप किन सिल्वर के बर्तनों की बात कर रही हो, तुम्हारे सिल्वर के बर्तन कहने का किन वस्तुओं से मतलब है। सी रिप्लाइड, वह जवाब दिया, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित होकर के, माने आश्चर्यचकित भाव में जवाब दिया, दैट की इट वाज द स्पून, ये चम्मच है, फ्रॉक कांटे हैं, एंड नाइफ्स और चाकुएं हैं। ऑफकोर्स निसंदेह, मम्मी ने आश्चर्यचकित भाव से जवाब दिया कि ये चांदी की वस्तुएं चम्मच हैं, कांटे हैं और चाकू हैं। एंड और दैट वाज ए स्ट्रेंज थिंग, दैट जो वाज थी, द स्ट्रेंज माने विचित्र, थिंग्स माने वस्तु, ये विचित्र बात थी। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था। द कटलरी, कटलरी बेटा जो क्या कहते हैं, चाउमीन वाउमीन खाने के लिए 4-5 अंगुलियां निकल रही थी चम्मच में, वही है। आई डिडेंट नो, मैं नहीं जानती थी। द कटलरी
वी ईट आप हम खाना खाते थे एवरी डे प्रतिदिन वाज सिल्वर सिल्वर की। मुझे ये बड़ी विचित्र बात है कि मुझे स्वयं नहीं पता था जिस कटलरी का प्रयोग हम प्रतिदिन खाना खाने के लिए करते थे वह चांदी का है। द गर्ल लाफ्ड अगेन। द गर्ल मीन्स लड़की अर्थात मिस डार्लिंग की पुत्री। लाफ्ड माने हंसी, अगेन माने पुनः। मिस डार्लिंग की पुत्री पुनः हंसने लगी। आई वेट यू डोंट नो इट इज आइदर। आई मीन्स मैं, वेट माने शर्त लगाना, यू माने तुमसे। मैं शर्त लगा सकती हूं, यू डोंट नो तुम नहीं जानती हो, इट इज आइदर इसके बारे में कुछ भी नहीं। मैं तुमसे शर्त, मैंने उस लड़की के से कहा कि हे बालिका, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूं कि तुम इन वस्तुओं के बारे में नहीं जानती हो। ये चांदी के कटलरी, चांदी के चिम्मन, चांदी के कांटे। आई लुक्ड मैंने देखा, इंटेंटली माने दृढ़ता पूर्वक, एट हर माने उसे। मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक देखते हुए कहा कि हे बालिका, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूं कि तुम इन वस्तुओं के बारे में नहीं जानती हो। What विट ईद विद, What वी ईट विद, शी आस्क्ड। उसने पूछा हम किस चीज से भोजन करते हैं। What माने क्या, वी ईट विद हम भोजन करते हैं, हम किस वस्तुओं से भोजन करते हैं। वेल डू यू नो, ठीक है क्या तुम जानती हो। मैंने कहा ठीक है क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, सी माने वह अर्थात मिस डार्लिंग की पुत्री। हेजिटेटेड माने हिचकिचाई, मिस डार्लिंग की पुत्री हिचकिचाई। सी वॉक्ड वह चली गई, टू द साइड बोर्ड वह साइड बोर्ड की तरफ चली गई। वह हिचकिचाई बेटा और वह साइड बोर्ड की तरफ चली गई। एंड वांटेड चाहती थी, टू ओपन माने खोलना, ए दरबार, ए दरार बेटा वह एक दराज को खोलना चाहती थी। आई लुक्ड मैं देखूंगी, इट्स इन हियर ये वस्तुएं यहां पर है। मैंने ये विचार किया कि अगर वो दराज खोल दिया तो मैं जरूर अपनी वस्तुओं का दीदार करूंगी, जिस वस्तुओं को मेरी माँ ने मिस डार्लिंग को सुरक्षित रखने के लिए कहा था। सी हेजिटेटेड वह बालिका हिचकिचाई। सी वॉक्ड टू द साइड बोर्ड वह साइड बोर्ड की तरफ चली गई। एंड वांटेड टू ओपन द दरबार बेटा वह दराज को खोलना चाहती थी। और मैंने सोचा आई लुक मैं देखूंगी, इट्स इन हियर ये वस्तु यहां पर है। आई जम्प्ड ऑन मैं उछल गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम मैं समय को भूल गई। आई मस्ट कैच माई ट्रेन कि मुझे अपनी रेलगाड़ी को पकड़ना है। मैं समय को भूल गई कि कितना समय हो रहा था और बेटा रेलगाड़ी को पकड़ना था, मैं इस तथ्य को भूल गई। एज आई वॉक्ड जब आई वॉक डाउन मैं चली, द पैसेज माने गलियारे में। जब मैं गलियारे में चलने लगी, सॉरी बेटा, सी हैड हर हैंड ऑन द दरबार। सी हैड उसके पास थे, हर हैंड उसके हाथ में, ऑन द दरबार माने दराज में। उसका हाथ बेटा दराज में था। शी हैड हर हैंड ऑन द दरबार उसका हाथ दराज में था। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर उस बालिका ने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरी मम्मी की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती हैं। नो आई मस्ट गो मैंने उस बालिका से कहा नहीं मैं आपकी मम्मी की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती हूं क्योंकि आई मस्ट गो मुझे अवश्य जाना पड़ेगा। आई वॉक्ड टू द डोर मैं दरवाजे की तरफ चली गई। द गर्ल लड़की ने पुल्ड ओपन खोल दिया द दरबार दराज को। लड़की ने दराज को खोल दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे आई मीन्स मैं कैन सकती थी फाइंड माने पाना माई अपना ओन स्वयं का वे माने रास्ता मैं अपना स्वयं का रास्ता ढूंढ सकती थी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज जब मैं गलियारे में जा रही थी आई हियर्ड मैंने सुना द जिंगलिंग माने खनखनाहट की आवाज ऑफ स्पून माने चम्मच एंड फ्रॉक्स माने कांटे। मैं जब गलियारे में चल रही थी तो मैंने चम्मच और कांटे की खनखनाहट की आवाज को सुना। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड सड़क के कोने पर आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट मैंने घर में लगी हुई नेम प्लेट को देखा।
उस पे लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड, यह नेम प्लेट कहती थी कि ये मार्कोनी स्ट्रीट है। एट द कॉर्नर, कोने पर, ऑफ द रोड, सड़क के कोने पर। आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैं नेम प्लेट को देखा, लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड, ये कहती थी कि ये मार्कोनी स्ट्रीट है। आई हैड बीन एट द नंबर 46, और मैं मकान संख्या 46 पर ही थी। द एड्रेस वाज करेक्ट, पता एकदम सही था, उसमें कोई गलत नहीं थी। बट लेकिन नाउ अब आई डिडेंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, लेकिन मैं डिडेंट नहीं वांट चाहती थी टू रिमेंबर याद करना, इट इसे अर्थात पते को, एनी मोर और अधिक। अब मैं इस पते को और अधिक याद करना नहीं चाहती थी। आई वुडेंट गो बैक, मैं वापस नहीं जाना चाहती थी दियर, उस पते पर। बिकॉज, क्योंकि द ऑब्जेक्ट, वस्तुएं, दैट जो, आर लिंक्ड माने संबंध रखती थी, इन योर मेमोरी आपकी यादों से, विद फैमिलियर लाइफ परिचित जीवन में, आप फार्मर टाइप पूर्व के समय में, इंटेंसली संभवतः लूज माने खो देती हैं, दियर अपना, वैल्यू माने कीमत, वेन जब, सर्व माने अलग कर दिया जाता है, फ्रॉम देम माने उन्हें, जब उन्हें अपने आप से अलग कर दिया जाता है। वे वस्तुएं, जो वस्तुएं आपके जीवन का एक अमूल्य अंग होती हैं, जब बेटा आप उन वस्तुओं को अलग कर देते हैं, याद रखिएगा, तभी आप उन वस्तुओं के मूल्य को खो देते हैं। और जब तक वे वस्तुएं आपके पास रहती हैं, तब तक आपका ही उस पर मालिकाना हक होता है, प्रेम का हक होता है, चाहत का हक होता है। लेकिन जब वस्तुओं को दूर कर दिया जाता है, तब वे वस्तुएं आपसे दूर होकर के अपनी कीमत को खो देती हैं। आपके समक्ष उनकी कोई कीमत नहीं होती है, और यदि उनकी कीमत आपके मस्तिष्क में बनी रहती है तो आपको पीड़ा मिलने लगती है। ध्यान दीजिएगा, आई वुडेंट गो बैक, मैं वापस नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज द ऑब्जेक्ट, वस्तुएं, दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, जो आपकी याददाश्त से संबंध बनाए रखती हैं, विद द फैमिलियर लाइफ परिचित जीवन में, आप फार्मर टाइम पूर्व समय में, वे वस्तुएं जो पूर्व समय में आपके साधारण जीवन में आपकी याददाश्त से संबंध बनाए रखती हैं, इंटेंसली माने संभवतः, लूज माने खो देती हैं, दियर वैल्यू अपनी कीमत को, व्हेन जब सर्व अलग कर दिया जाता है, फ्रॉम देम माने उन्हें, जब उन वस्तुओं को अपने आप से अलग कर दिया जाता है तो वे वस्तुएं अपनी कीमत को खो देती हैं। यू सी, आप जानते हैं, देम उन्हें, अगेन पुनः, इन स्ट्रेंज माने विचित्र, सराउंडिंग माने वातावरण, आप जानते हैं जब वो वस्तुएं किसी विचित्र वातावरण में पहुंच जाती हैं, तब वे वस्तुएं आपसे अलग हो जाती हैं और अपनी कीमत को खो देती हैं। एंड और व्हाट शुड आई हैव डन, व्हाट माने क्या, शुड आई मीन्स मुझे, हैव डन माने करना था, विद देम उनके साथ, इन ए स्मॉल छोटे से, रेंटेड माने किराए के रूम माने कमरे में। और अब मैं एक छोटे से किराए के कमरे में उन वस्तुओं के साथ क्या कर सकती थी, उन वस्तुओं को एक छोटे से किराए के कमरे में रखने के लिए, सजाने के लिए, सही स्थान पर रखने के लिए मेरे पास प्लेस नहीं था। अब मैं उन वस्तुओं का उस छोटे से कमरे के किराए में क्या कर सकती थी। What should I have done, मैं क्या कर सकती थी, with them उनके साथ, इन ए स्मॉल छोटे से, रेंटेड माने किराए के रूम माने कमरे में, where जहां पर, द शेयर्ड माने टुकड़ा, ऑफ ब्लैक आउट पेपर, जहां पर ब्लैक आउट कागज का टुकड़ा, स्टिल हैंग माने लटकता रहता है, एलॉन्ग द विंडो माने खिड़की से, जहां पर, जिस कमरे की खिड़की से ब्लैक आउट कागज का टुकड़ा लटकता रहता है, उस छोटे से घर में उन वस्तुओं का क्या वैल्यू होगा। एंड और, नो मोर, ज्यादा नहीं, देन ए हैंडफुल, ए हैंडफुल एक मुट्ठी भर, आप कटलरी, फिटेड माने सही थी, इन द नैरो माने छोटी सी टेबल माने मेज के दरबार माने दरार में, और एक छोटी सी, ध्यान दीजिएगा, छोटी सी मेज की दरार में एक मुट्ठी भर कटलरी समा जाती है, खो जाती है।
नो मोर, ज्यादा नहीं, देन ए हैंड फुल ऑफ कटलरी, एक मुट्ठी भर कटलरी, फिटेड माने सही होती है, समाने के लिए, रखने के लिए, इन ए नैरो टेबल, दरबार, एक सकरी, एक छोटी सी मेज की दरार में एक मुट्ठी भर कटलरी समाने के लिए पर्याप्त होती है। आई रिसॉल्व, मैंने निर्णय ले लिया, टू फॉरगेट माने भूलने का, द एड्रेस माने पता, मैंने उस पते को भूलने का निर्णय ले लिया, ऑफ ऑल द थिंग्स, उन सारी वस्तुओं को भूलने का निर्णय ले लिया, आई हैड टू फॉरगेट, मुझे भूलना था, उन सारी वस्तुओं को भी मुझे भूलना था, दैट जो वुड बी द इजिएस्ट, दैट जो वुड बी माने होगी, द इजिएस्ट माने आसान, शायद उन्हें भूल जाना ही सबसे आसान बात होगी। बात समझ में आई? तो बेटा द एड्रेस का पार्ट 6 यहीं पर समाप्त होता है, या लेसन आपको समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक आपसे मैं अलविदा लूंगा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए और खुश रहिए। नए बच्चे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।